यादव, आप देख रहे हैं भारत समाचार। रुक करेंगे खबरों का। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आज सरकारी आवास पर शाम 4 बजे होगी बैठक। 20 से अधिक प्रस्ताव पर चर्चा की तैयारी। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र को लेकर मंजूरी संभव। 6 डेयरी प्लांटों के संचालन पट्टे पर सहमति संभव। बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री को भी मिल सकती है मंजूरी। 20 से अधिक प्रस्ताव पर चर्चा की तैयारी। आगरा के अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्रों को लेकर के मंजूरी संभव। 6 डेयरी प्लांटों के संचालन पट्टे पर सहमति संभव। बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री को भी मिल सकती है मंजूरी। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आज सरकारी आवास पर शाम 4 बजे से होगी बैठक। 20 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की तैयारी। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र को लेकर के संभव मंजूरी। 6 डेयरी प्लांटों के संचालन पट्टे पर सहमति संभव। सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम कैबिनेट बैठक आज। बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री को मिल सकती है मंजूरी। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आज सरकारी आवास पर शाम 4 बजे से होगी बैठक। 20 से अधिक प्रस्ताव पर चर्चा की तैयारी। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र को लेकर मंजूरी संभव। 6 डेयरी प्लांटों के संचालन पट्टे पर सहमति संभव। बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री को भी मिल सकती है मंजूरी। लखनऊ, सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आज सरकारी आवास पर शाम 4 बजे से होगी बैठक। 20 से अधिक प्रस्ताव पर चर्चा की तैयारी। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र को लेकर के मंजूरी संभव। संवाददाता संजय चौहान इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होनी है जिसमें कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव होंगे? बिल्कुल तस्ला, मैं बताऊं आपको कि आज योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक है और शाम को 4 बजे 5 कालिदास आवास पर कैबिनेट की बैठक की जाएगी। चूंकि 2 दिवसीय दौरे गोरखपुर के दौरे पर थे सीएम योगी आदित्यनाथ और सेकेंड हाफ में वो राजधानी लखनऊ में पहुंचेंगे, तो ऐसे में 5 कालिदास पर कैबिनेट की बैठक होगी। 20 से ऐसे ज़्यादा प्रस्ताव हैं जिन प्रस्तावों पर मोहर लगनी तय बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अब बात करें तो आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र संचालन को मंजूरी मिलनी तय है। आपने पिछले दिनों देखा होगा सदन में कि आलू संचालन को लेकर के काफ़ी विपक्ष ने हंगामा किया था और सवाल भी सरकार से उठाए थे। कहीं ना कहीं विपक्ष की इस धार को कुंद करने का प्रयास। आगरा में जो आलू केंद्र संचालन के लिए भी मंजूरी मिल सकती है। वहीं 6 डेयरी प्लांटों का संचालन भी को लेकर के पट्टे देने पर भी सहमति बनाई जा सकती है। उसको लेकर के भी कैबिनेट की जो मुहर है वो लगनी लगभग तय बताई जा रही है। बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री को भी जो मंजूरी है वो मिल सकती है। तो तकरीबन 20 से ज़्यादा ऐसे प्रस्ताव है। साथ ही साथ जो पर्यटन के क्षेत्र में कई ऐसी इमारतें हैं जिनको पर्यटन में घोषित किया जाएगा, उन्हें पर्यटन विभाग डेवलप करेगा और पर्यटकों को लुभाने के लिए भी प्रयास किया जाएगा। तो पर्यटक के क्षेत्र में भी कई ऐसे प्रस्ताव अहम हैं जो आने तय है। वही पीडब्ल्यूडी के भी तमाम कई प्रस्ताव हैं जिनको भी लगभग माना जा रहा है। लेकिन अहम प्रस्ताव के तौर पर देखें तो बायोडीजल के संचालन और उत्पादन दोनों पर मोहर लगनी तय है। आगरा में आलू के संचालन का भी बनना लगभग तय है, उस पर भी मोहर लग सकती है। 6 डेयरी प्लांटों के जमीन के पट्टे को लेकर के भी मोहर लगनी लगभग तय बताई जा रही है। संजय, ये 20 प्रस्ताव जो आपने बताए, सभी प्रस्ताव कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए अहम है। इसमें से जो अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो कहीं ना कहीं प्रदेश का विकास ही होना है।
बिल्कुल प्रदेश के विकास और आम जनमानस को किस तरीके से विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए उसको लेकर के लगातार प्रयास है। अगर जिस तरीके से आगरा में आलू उत्पादन केंद्र का संचालन होता है तो आगरा, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद ये ऐसे ज़िले हैं जहां पर आलू का गढ़ कहा जाता है और आगरा अगर सेंटर बनता है तो इन गढ़ वाले क्षेत्रों में आलू के किसानों को राहत मिलने लगभग तय बताई जा सकती है। वहीं जिस तरीके से 6 जो डेयरी प्लांट हैं उनको जब ज़मीन का पट्टा किया जाएगा तो वहाँ पर डेयरी प्लांट होगी तो ऐसे में किसानों का जो दूध का धंधा है उसे भी कहीं ना कहीं पंख लग सकते हैं, तो आय में वृद्धि भी की जा सकती है। बायो डीजल के उत्पादन और उसकी बिक्री को लेकर के भी नई नियमावली पर मुहर लग सकती है। तो आने वाले दिनों में बायो डीजल का भाई उत्पादन अगर प्रदेश में होता है तो कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ते हुए दिखेगा। वहीं पर्यटन के क्षेत्र में जिस तरीके से लगातार सरकार काम कर रही है और पुरानी इमारतों को जो जीर्ण हो गई है उन्हें उनका उद्धार करके उन्हें मेंटेन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं पर्यटकों को उनको आकर्षित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो पर्यटक के क्षेत्र में भी किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए उस पर भी विशेष काम होगा, तो आम जनमानस को इससे विशेष फायदा मिलने वाला है। संजय, आप बने रहे हमारे साथ। और चंद्रयान 3 लैंडिंग का लाइव